नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार अत्री सैकड़ों अपने साथियों के साथ तहसील खैर में आ गए और तहसील का घेराव किया तथा भारी बारिश से किसानों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति किसान प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजे की मांग की। रमेश कुमार अत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 2 अलग अलग ज्ञापन एसडीएम खैर को सौंपे गए, जिसमें किसानों के मुआवजे की मांग मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में की गई एवं किसानों की स्थानीय समस्या के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जबकि हम पे भी जाए सब पैदा हम कर रहे हैं और हम उन्हें कितनी महंगे रेट में खरीद रहे हैं आप सभी जान रहे हो। तो वो थोड़ा सा 5-4 किलो दूध हुआ में तो पैदा करे भैंस के द्वारा और डेयरी पे बेच के आवे। अब आगे 5.25 किलो और 5.5 किलो दूध है तो पहले 5 किलो डेयरी पे पूरा करके आवे को, जब 250 ग्राम और 300 ग्राम दूध है अपने बचा के पाल करने पूरे चाय और एक दुकानदार रोज 5 किलो दूध मोल लो। हर सब्जी हुआ की बढ़िया बारी आवे। तुम सलाद जानो भैया का सलाद का बाकी सलाद दूध और हम अब ऐसे किसान पा जाओ। एक किसान एक मुखिया के पीछे 20 आदमी है, छोटे थे बड़े थे लेके औरत थे और बाल करते और बूढ़े थे लेके ऐसे ही भाई सही बात है जी। और कुछ दिन भर पूरे परिवार लेके खेत में लगे रहे और लास्ट में अगर रिजल्ट कहा निकला है जब खेत की पैदा कच के बाजार में लेके जाए वो चुप निकलेगा बाजार से दुकान में बहुत तुमका बेगो ऐसे ही बैंकल में तो बहुत तुमका बेगो क्योंकि वाके पहले तो घर में ही खाए को नाच रहा है बच्चों साल भर को बेचारे में वो 4-5 महीना का नाच रोके के बाजरो बोलूंगा कार्तिक में और जब अपनी पूर्ति कर लूंगा तो अपन नहीं नाच ना रख पा रहे किसान, समझ रहे हो। तो जब तो कहो पहला अब वहां में आ जाए हारी बीमारी हो ये हमारा नाच 2,000 रुपया क्विंटल बिक दो और खूब अच्छो गेहूं होगा तो 10 महीने 4 क्विंटल एक बीघे में बैठे को हमारा गेहूं भैया ऐसे ही है। जब बहुत अच्छी फसल होगी जैसे आपके बेटी का आपके 6 महीने बैठे काय के 5 महीने बैठे काय के 7 महीने बैठे तो वहां तो बेचारे को सुपड़ा साफ है वहां तो कुछ है ही ना। बड़े श्रम की बात है। संसद हो चाहे विधानसभा हो चाहे कहीं भी हो बात किसान करेंगे लेकिन किसानों की वोट कोई मुड़ के ना देख लो कहीं भी कोई भी मुड़ के देख लो हो तो बता कोई ना। हर चीज हम पैदा कर रहे हैं चाहे सब्जी हो चाहे दूध हो चाहे गेहूं हो चाहे मक्का हो चाहे कोई भी फसल हो हर चीज हम पैदा करके पूरे देश से पाल रहे हैं और विदेश तक बेच रहे हैं। अब क्या अखबार में आप लोगों ने पढ़ी होगी सुनने में आप एक किसान ने 3% जीडीपी बढ़ाई थी। अरे किसान पे कहा उन पर तुम 6% बढ़वा लो तो खाई जा रहे हो लूट के तुम भाई गलत कह रहे हो ये तो किसान के बराबर दुखी तो कोई दुनिया में है ही ना है जी। ये किसान पूरे हिंदुस्तान का पालन कर रहा है, हर आदमी को पालन कर रहा है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कही कि एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए वो तुरंत गाड़ी खरीद ले गाड़ी में घूमे और तुम पे मोटरसाइकिल को तेल ना है अपने खेत जोत में को डीजल ना है तो किसान की दुर्दशा तो किसान ही समझेगा, समझ रहे हो। या किसान ते बड़ो गरीब आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई है ना। और दुकानदार और सरमाएदार काके हैं। अरे किसान तो साहब बहुत बड़े आदमी है। तुम पर 20 बीघा जमीन है और 10 लाख रुपया बीघे बिक रही है। हमारी तो 2 करोड़ की संपत्ति है गई। अरे हमारी तो सगरी संपत्ति 2 करोड़ की है गई तो एक बाथरूम में 2 करोड़ लग रहे हैं।
और वह 2 करोड़ की संपत्ति बेच के फिर का तेरे घर में आके नौकरी करे, ऐसे कहे तू नौकरी पर न रखे, फिर तो ऐसो मजाक और किसान तो करे भैया, करे ना करे तो दुकानदार है जी। तो किसान से ज्यादा गरीब है, किसान की सुन कौन रहो, कह बे को भाई मैं बहुत बड़े घर का हूं, तुम्हें सब मालूम है। सही बात भाई बड़े बूढ़े ने तो मालूम है कि मैं बहुत बड़े घर का हूं। भाई 16-17 हजार बीघे जमीन है मेरे दादाजी पे, मैंने जमींदारी देखी। लेकिन किसान ते बड़ो ईमानदार कोई है ना, जब ईमानदार ना है तो आपका छुए ना। अब वो 150-200 बीघे जमीन हुए, लेकिन हम पे बालक पाले जा रहे हैं। आप सब देख रहे हो कोई दौलत राजा जाता हूँ। सही बात है, सही है। तो किसान तो बड़ा गरीब कौन है जी? किसान पे अपनी फसल बेच की ईमानदारी तो कोई भैया बता दो किसानी बेचे हो सक रही क्या? कोई क्यों कर्ज थे आज तक? किसान के घर में सब्जी बनेगा? तुम कहा रिश्तेदारी में जाओगे तो कहा करोगे? बहुत करोगे तो 12 केला ले लोगे, ऐसे ही भैया। जबकि केला हमें उगामे, आम हमें उगामे, चीकू हमें उगामे, सेब हमें उगामे, सब हमें तो करे। लेकिन हम पैसे जाने के बाद वहां की इतनी कीमत है जाके वो आए वापस हम खरीद ना सके। समझ रहे हो? वह खरीद ही ले जाएगी हम पे, तो हम रिश्तेदारी में कहा जाएंगे तो बहुत करेंगे, 12 केला ले जाएंगे। जो हमारी औकात इतनी रह गई है, ये हमारी औकात बता रहे हैं कि जितने बैठे कर्मचारी और दुकानदार, ये तुम्हें सुधरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ज्यादा तो हमें अपनी औकात समझ लेंगे और इनकी औकात समझा देंगे ना, बाद इनके सही आ जाएंगे और सही रास्ता पा जाएंगे। एक कर्मचारी जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा 1 पैसा मेरे लगे हुए हो, ये सब किसान मजदूरन को पैसा लगे हुए हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हवाई जहाज में घूम रहे हो, चाहे कोई ऐसी गाड़ी में घूम रहे हो, ये सब हमारा पैसा लगे। लग कौन को रहोगे? इनकी तो मौजें इतनी आ रही है। एक गांव लेवल पर पटवारी आ जान दो, सबसे छोटा कर्मचारी हो पटवारी, ये तो सभी जानकारी है। और पटवारी जब फिर भागे तो किसान धमकाई दे, नहीं धींगरा से हो तो बात कहते वो कागज आ जाइए, वह 100-200-300 रुपया न ले ले जब तक वो कुछ ना का जन सुविधा केंद्र खुलवा दिए सरकार ने कामन में, जब फर्द लो और अपने सब काम करवाए, उनको कोई महत्व कहाँ है? वह फर्द कोई माने ना, बैंक माने ना, कोई माने ना, कच्चू ना माने। तो समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, ये बढ़ाते जा रहे, घट तो रही ना है हमारी। तो बता दो कि तो घट रही हो तो जी फर्ज हमें मिले ना, पटवारी हमारी सुनने में तो यार ना है कहीं पटवारी? चप्पल पे तो जो पटवारी आ जाए 15 दिन रह लो, वो तुरंत गाड़ी खरीद लावे, जो वहां डीलरी है रही है। अगर किसान को काय को दाखिल खारिज तो वह नहीं सुने को, और डीलर ने फोन कर दिया तो फट के ऑफिस पर पहुंचेगा, जो लाखों की गट्टी मिल जाए वहां होते। सही बात, समझ रहे हो? तुरंत गाड़ी खरीद ले। ऐसी तुम बिजली विभाग पे आ जाओ, हमें क्या चाहिए? किसान है, सबसे पहले 2 चीजों की जरूरत है हमें, डीजल और बिजली। जब किसान की जरूरत पड़े जब तो बिजली ना आए, भाई बिजली कहाँ है? वोल्टेज कहाँ मिले? जब वोल्टेज कहाँ चले जाए, ट्यूबवेल लोड बढ़ेगा तुम्हारा, क्योंकि उनकी समर पकेंगे, पानी देवेंगे ना तो रोज दाम दिए जाओ कंपनी में। भाई तार कंपनी में बनने, बैरिंग कंपनी में बनने, जब तो उनकी बिक्री होंगे। वोल्टेज नहीं देंगे, बिजली चलेंगी नहीं। टाइम कर दियो 10 घंटा को, 10 घंटा में तुम्हारे बीच में ब्रेक आएगा तो वो 10 घंटा तुम्हारी है। भैया क्यों कुछ ना कि 2 घंटा नहीं मिले, वो तो ब्रेक डाउन है ना। 10 घंटा को धर दिया, बिजली मिलेगी ना तुम्हें, तो कब तक चुप रहोगे, कब तक सहन करोगे भैया?
ये तो तुम्हें म्यान में ते बाहर निकल के आना पड़ेगा सब एक न एक दिन निकलेंगे जी। और 4 दिन म्यान में तो बाहर निकल आगे, इनकी सब कानून धरी रह जाएगी, सब धरी रह जाएगी। बिजली के लट्ठा हमारे खेतों में कड़े, बिल हम दे रहे, किराया वो हम पैसे ले रहे हैं, जमीन हमारी बढ़ रही है। और एक बिजली को कर्मचारी छोटो सो शर्मदा पे लग जाए, समझ रहे हो, 8-9 हजार तो वहां से मिल जाए, 8-9 हजार वहां से मिल गए, और काय के लिए खराबी आ जाए 500 तो नीचे जाएगा भैया, जाए 500 आ गए। अब बोतल में चलो, तो अपने आप में सुधार कर लो। आज एक वायदा करके जाओ, चाहे बिजली कर्मचारी हो चाहे पटवारी हो, अगर वो फर्द थे बेमानाम कहानी करे तो हम बात कर लो, आज सही कह रहे हो। बांध लो और अब ईमानदारी से कह जाओ। वहाँ पटवारी का तहसीलदार वहाँ बुला लोगे, SDM बुला लोगे, DMO आवेगा, जरूरत पड़ेगी तो। सही बात। अरे काली नहीं तेरा क्या काम में पड़ता था, खसरा दे दे क्यों ना देखो, ऐसी बिजली वाले पाए जाओ, अगर वो ना रो तो आप 5 गिल्ले वो माल लगा दो, याद रखे क्या तू तनख्वाह दे रहे हैं क्या, हम पे तो जा रहे हो किराए, और तू हमें को ना तो 500 का अंतर थे, 500 तो हमें पूरी साल में नहीं बच रहे। सही बात। अगर 500 रुपया किसान है, बच्चे जाए घर में 20 आदमी है तो वह कितने गए, 10,000 तो बच गए। ईमानदारी तो बता दो, तुम किसान बैठे हो या क्या हुआ, 10,000 साल में बच रहे हो, तो ईमानदारी तो बता दो, सबके थे के बता दो। तो किसान की तो इतनी मट्टी खराब है, समझ रहे हो तुम, किसान है तुम्हें निकलने तो पड़ेगा। आज 50-100 निकले, ऐसा कर लोग हजारों निकलेंगे, निकलेंगे जी, और ऐसा का परसों को लाखों निकलेंगे। एक दिन वो आवेगा क्या कि किसान के हाथ जोड़ेंगे और अपनी गलती नहीं मानेंगे और तुम्हारे काम करेंगे। मोदी जी ने एक मंत्र दियो कि सबने सुनो कि 1 और 11 हो, और वहां के संग एक मिल जाए तो 111 हो। एक आदमी एक जोड़ है और वो और एक करने जोड़ ऐसी करके 111 कर लोगे, तो तो करनी पड़ेगी तुम्हें, करनी पड़ेगी, और एकता लानी पड़ेगी हर कीमत पे। केवल किसान यूनियन ही एक ऐसे संगठन है क्या जो तुम्हारी दिल्ली हिला देगी, सही बात। समझ रहे हो, जो दिल्ली हिला देगी, क्योंकि हाँ राजनीति ना हो हमें भाई, किसान पे राजनीति को है का, वो तो बेचारा वोट डाले हमें चुप लूले पे, तो कौन क्या होगा आगे भविष्य में। तो मेरा मानना ये है कि भैया अपने आप को मजबूत कर लो, पहले सबसे पहले अपनी ईमानदारी से, खूब करेंगे झटके, अपनी ईमानदारी तो मजबूत कर लो, इसलिए तो हम सुधार देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मेरे साथ हैं किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश अत्री जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साहब। आज आप तहसील परिसर में इतने किसानों के साथ आए हैं, क्या क्या समस्या हैं विस्तार से बताएं। समस्या बारिश की वजह से किसान की काफ़ी बढ़ गई है, टोटल फसल नष्ट हो चुकी हैं, ज़्यादातर 80% फसल जो नष्ट हो चुकी हैं, 20% फसल बची है किसानों की। यहाँ वजह से आज हम तहसील में पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग रखने आए हैं कि किसान को कैसे बचाया जाए। इधर कैमरा की तरफ देखो। आज आप किसानों की फसल की जो कैसे बचाया जाए, किसानों की जो फसल नष्ट हो गई है उसी के बारे में अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर आए हैं यहाँ कि किसानों को मुआवजा दिया जाए 50,000 रुपया एकड़ के हिसाब से कम, जिससे कि किसान अपनी आगे की फसल तैयार कर ले और अपने परिवार को जीविका चला सके। जो फसल बर्बाद हुई है, कपास की, लाह की और आपकी धान की, उसमें तीनों हैं और भी कोई फसल शामिल? हाँ, फसल बाजरा की भी है, कपास की भी है, धान की भी है, और लाया बुवाई के बाद में लाया मर गया, बारिश से खत्म हो गया।
तो इसके एवज में आप 50,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति किसान की मुआवजे की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और क्या मांगे हैं? और हमारी मांग ये है कि किसान को आगे की फसल के लिए सब्सिडी पर डीजल दिया जाए, खाद बीज सब्सिडी पर दिया जाए, बिजली के बिल माफ करे जाए 1 साल के लिए, और समय पर इनको बीज वगैरह उपलब्ध करा दिया जाए मुआवजे से। आपकी जो समस्याएं हैं वो जो लोग आए हैं यहाँ पे, हमने सुना है कुछ मकान भी गिर गए आपके यहाँ। हाँ, ये मकान कई गिर गए। रसूलपुर में एक मकान गिरा है अभी ऐसी बारिश से, और तुम्हारे बाजार में एक मकान गिरा है, एक टप्पल में मकान चटक गया है बारिश की वजह से, और पास पानी भर गया है। कई किसानों के मकान जो है चटक गए और गिर गए, बिल्कुल ध्वस्त हो गए मकान। तो सरकार से मांग रहे हैं उनके मकान बनवाए जाए तुरंत। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके मकान बनवाए जाएं, सर्वे कराकर, और उन्हें लाभ दिलवाए जाए। हाँ बिल्कुल, तुरंत मकान बनवाए जाए। और क्या क्या समस्याएं हैं? और समस्या ये है कि अब बारिश के बाद में बीमारी बढ़ी है किसानों की, किसान मजदूर दोनों की। इनका फ्री इलाज की व्यवस्था कराई जाए। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, प्राइवेट में इलाज चल रहा हो सबको, इनके सबके फ्री इलाज कराया जाए। कैसे करावे? क्यों दवाई इतनी महंगी है। कहवे को ये कि 80% तो रेट हमने दवाई के घटा दिए, लेकिन दुकान पर जाओ वहाँ 80% और रेट बढ़े पाए। तो इनके इलाज कराए जाए फ्री में। अपने नर्सिंग होम वाले तक का फ्री में इलाज करो, सरकार बैन करे इनको। ये कहाँ से लाएंगे? फसल इनकी मर गई, बीमारी फैल रही है, डेंगू चल गया, मलेरिया चल रहा है, दर्द है गए लोगों के शरीर में। तो फसल, और उधर फसल कटाई गोदाम चाहिए, क्योंकि जो नष्ट है गई है फसल वो खेत में से निकालनी है, खाली करानी है। 1 किला में कम से कम 12,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। 1 किला मतलब 1 एकड़? 1 एकड़ करीब 12,000 रुपये खर्चा आ रहा है उसको खाली कराने में, जब अगली बुवे की। और जबकि पानी भरा हुआ लगातार क्षेत्र में, वो पानी निकलवाए भी व्यवस्था करे सरकार, इसीलिए पंचायत कर रहे हैं हमें। और जो नालों की लंबे सफाई से 20 साल से सफाई नहीं हुई। नहीं, आज तक सफाई नहीं भाई। अगर सफाई हो जाती, कागजों में हो गई होगी पता नहीं, लेकिन मौके पर नहीं भाई। आप कह रहे हैं कागजों में हो गई होगी, इसका मतलब भ्रष्टाचार भी है किसानों के उसको समस्याओं को लेकर। भ्रष्टाचार तो चरम पे है, बिल्कुल चरम पे है। अगर लेखपाल कायदे 2 बीघे खेत किसान ने खरीद लिया, अगर वो दाखिल खारिज के तो आके दाखिल खारिज हाली ना रहे, और अगर कहीं डीलर ने फोन कर दियो तो तुरंत आके ऑफिस में पहुंचेंगे, वो 1 लाख की गड्डी दे दे। किसान कहाँ से देगा 2 रुपया? मैं समझा नहीं। डीलर मतलब कॉलोनी काटने वाले? कॉलोनी काटने वाले। और किसान का दाखिल खारिज नहीं होता ना, वह परेशान करेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तो तारीख में ही चलते रहेगा। तो दाखिल खारिज करने का काम तो तहसीलदार साहब का होता है। अरे भाई वो तारीख ही चलेंगे ना जब तक। पिछली बार आपके यहाँ एक लेखपाल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, क्या मामला था? रिश्वत को सही है, लेंगे तो किसान कितने पीड़ित हैं रिश्वत को लेकर? किसान तो टोटल पीड़ित है, लेकिन कह किससे बुझा के? अभी आप सामूहिक पंचायत को संबोधन कर रहे थे। आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है जिससे किसान पीड़ित हैं, है क्या पूरा के पूरा? असल में किसान तो बहुत ज्यादा पीड़ित है भ्रष्टाचार से। इसमें मैं सरकार को काय को दोषी नहीं बताऊंगा। ये जो छोटे नुमाइंदे, ये बड़े अधिकारी नु हवा नहीं लगन दे, इनको तो ये अपनी जेब भरे, तुरंत इकट्ठे करे और गाड़ी ले और अपनी मौज ले रहे हैं। मतलब नई गाड़ी निकाल लेते, नई गाड़ी तुरंत भैया जाके पोस्टिंग है जाए, वही टप्पल पे। हाँ जी, तुरंत गाड़ी जाके पोस्टिंग है जाए। गाड़ी कैसे आ जाती इतनी जल्दी? अरे भैया डीलर देते, लाखों देते। तनख्वाह तो छोटी सी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, तनख्वाह तो हमें तो लग रही है इनकी बहुत बड़ी तनख्वाह है। पटवारी ने सरकार तनख्वाह दे का रही, तो कमाई तो नहीं ले बहुत ज्यादा। इन्हें तनख्वाह की जरूरत कहाँ है? इतने ज्यादा कमा लेते हैं, इन्हें तनख्वाह की जरूरत कहाँ है? ये बख्श कौन रहे? सब पैसे दाम ले, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाओ, जाति प्रमाण पत्र बनवाओ, जो भी बनवाओ, आय प्रमाण पत्र बनाओ। सरकार ने एक योजना चलाई पेंशन की, गरीब आदमी के लिए। अब पटवारी पे कौन सौ पैमानो जो 40,000 से ऊपर कर दिया, कहा 47,000 वो इंची टेप हम ना पाए जो कुछ देश से आयो साल में। तो मतलब वो पैमाना आपके पास भी नहीं है? 40,000 कर देते हैं 2 लाख की इनकम को, या 10,000 की को 50,000? जाकी 45,000 की इनकम है, 40 की है, तो 40 से 100-200 से ऊपर दिखाए थे। अच्छा, अब वो कौन सा पैमानो कहाँ तक वो मशीन आई है, कौन सी देश से, ये नहीं पता पड़ी क्या 12 महीना हमको 200-250 रुपया जो बढ़ा दिया कहाँ।
12 महीना कौन सा पैमाने से नापेंगे वहाँ? बाबा बैठ जाओ 2 मिनट। तो कौन सा पैमाने से नापे? वही पेंसिल खत्म। हाँ। क्या है? उसके मतलब 200-250 रुपए बढ़ा दिए तो मतलब उसकी पेंशन खत्म। पेंसिल खत्म होगी। तो इनने कहा दो तो अब वही दाम दे दो, वही 2 लाख की है, बाकी कोई 40,000 दिखाई देंगे वो। अच्छा एक बात बताइए, आपको पैमाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हमें ये बताओ कि हमने पूछी लेखपालन थे, एक पंचायत में पूछी हमने कि भाई या को तुमने कुछ 200 रुपया जो साल में बढ़ा दिए, भाई लेखपाल जी आप पैमाने बता दो तुम हमें। पंचायत में पूछी कि पैमाने कहाँ से लाए जो 200 रुपया एक साल में बढ़ाई? 20 रुपया महीना उन्हें पर कम पर है ना, 16-17 रुपया महीना बढ़ो। तो ये 16-17 रुपए कैसे बढ़ जाते हैं? 16 रुपए का क्या बढ़ाने का पैमाना है? ये तो वो वहाँ की मशीन के हमें ऊपर नहीं पता चल। पेंशन बंद बुजुर्ग आदमी की। भाई बिल्कुल बंद। और सुन लें आप, आयुष्मान कार्ड जो बने भए हैं उद्योगपतियों के हैं ज्यादातर। बाजार में तुम रह रहे हो, यहाँ कहीं भी देख लो जाके, तुम्हें हर लाला को मिलेगा, बड़े आदमी को मिलेगा, किसान मजदूर के तुम्हें ये आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेंगे, बहुत नाम मात्र को मिलेंगे। समझ रहे हो आप? बताओ। अच्छा एक बात बताइए, किसान मजदूर के आयुष्मान कार्ड बने क्यों नहीं, ये बताओ। उनके आय ज्यादा बता दे, और उद्योगपतियों के उनके आय कम कर दे। वो बताए तो है वो मशीन गन कौन सी है पे इतन कहाँ से मशीन लाए हुआ देश की, हमें ना पता। परिवार चलो हमें इकट्ठा करके पंचायत के द्वारा चंदा करके ले हमें कह किसान की कम भैया बनाए दो। आपकी कितनी उम्र हो गई लगभग? मेरी करीब 67 साल की उम्र है। तो ये पैमाना कब से ढूंढ रहे हैं आप? ये पैमाने तो हम तो जब ते होश संभाले जब ते देखे हो, लेकिन मैं आपको एक पर्चे और दे दूं। आपको मिल नहीं रहा पैमाना? मैं तुम्हें एक पर्चे और दे दूं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, चौधरी देवदत्त, विधायक भी रहे। वो तो विधायक भी रहे थे। विधायक भी रहे और बहुत बड़े जमींदार क्षेत्र के। उन्होंने अपनी जनता के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच करके जनता की सेवा करी निस्वार्थ। आज भी उनका नाम है क्षेत्र में। तो कोई पैमाने हम तक कहाँ पा जाएंगे? ऐसी हम जमीन पब्लिक की सेवा में उतरे तो हम पे तो पैमाने है ही ना वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बात बताइए मुझे छोटी सी, आपको तो पैमाना मिल नहीं रहा, जो किसान भाई खेत में पानी लगाते हैं और रात को जाते हैं मेड़ों पे, उनको सांप काट लेता है या कोई दिक्कतें हो जाती हैं, उन लोगों को भी वो क्लेम नहीं मिल पाता, क्यों नहीं मिल पाता? हाँ मैं बताऊंगा क्योंकि मैं भी खेती करूं। रात को काले सांप जब पैरन में है कि निकल जाए महोदय जी, तो आप भी कांप जाओगे। हाँ डर तो लगेगा ही। जाओगे। हम लोगों की मजबूरी है कि हम समय कालते खेल रहे हो, दिन भर गर्मी भी बैठे रहे, ऊपर को बिजली देखते रहे कि कोई घटा है जाए, कब बिजली के बल्ब माई देखते रहे बिजली आ जाए, कब वोल्टेज माई देखते रहे। हमारी तो इतनी बड़ी मजबूरी बना दी है कि तुम तो पड़े रहो वहीं सड़ते रहो खेतन पे, न कछु खा सको, न पैर सको, न बाल करने सब्जी तो रोटी खवा सको, न बाल करने तुम पढ़ा सको, न तुम अपना इलाज करा सको। या तुम पब्लिक बैठे ईमानदारी से पूछो कितने इनकी बीमारी होंगी, तुम क्या जांच करा सको भैया? मैं पूछो पब्लिक माई जांच करा सको तुम? ये कहूँ आपसे मैंने पूछा कि क्या उन लोगों का सरकार द्वारा जो निःशुल्क बीमा होता है, सरकार द्वारा, जैसे सांप काट जाता है या आकस्मिक कोई निधन हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका क्लेम मिलने के लिए एक बीमा होता है तहसील से, क्या उसका लाभ किसानों को मिल रहा है? ये तो तुम्हें मालूम होगी कहाँ मिल गया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप मुझे बताएं। हमें तो कानून पता ही ना है तक। तो वो बीमा की मांग कर रहे हैं आप? करे पर उनकी सुने कौन है? कोई कहते पोस्टमार्टम ना कराए, कोई कहे तुमने तुरंत फूक दियो, कोई कुछ की दुनिया भर की बात बना के उसे निकाल अलग कर देते। नहीं, बीमा का एक फॉर्म भरा जाता है और पहले से उसका एक बीमा होता है, यहाँ तहसील में निःशुल्क होता है। फिर उन पर पैमाने अलग अलग है ना वो। क्या तुमने पोस्टमार्टम ना कराया, कोई सांप खाए को या कि अक्षमार्टम होते हैं? पोस्टमार्टम मौत तो बाद की बात है, पहले से ही बीमा होना चाहिए कायदे में। तो लेखपाल उसकी प्रचार करते हैं, किसानों को जो योजनाएं मिल रही हैं। पब्लिक बैठिए पूछ लो, पब्लिक बैठिए तुम्हारे सामने वो ये पूछो, पब्लिक है पूछो पब्लिक। और सर करवा में लेखपाल आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रमुख योजनाएं नहीं मिल रही हैं सरकार की, जो प्रमुख योजनाएं हैं। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं आती हैं किसानों के लिए, उसका कितना लाभ मिल रहा है? शायद किसान इनको तो बेचारे इनको नाम ही नाम है, केवल नाम ही नाम है, कुछ नहीं। पिछली साल लोगों ने बीज लिए सरकारी दुकान पे, आज तक उनकी सब्सिडी नहीं आई। दुकान पे 3,000 रुपया क्विंटल मिल रहा, तो वहाँ 4,000 रुपया क्विंटल के दाम जमा करा लिया, आज तक सब्सिडी नहीं आई लोगों की।
तो कितने को मिल रही है भैया? तो यहाँ एक गोदाम है, खैर में ही भी गोदाम, जहाँ पे ये फीडिंग की जाती है। उनकी फीडिंग पूर्ण हुई थी, कोई अधिकारी गया था उनके पास? ये तो हर जगह गोदाम इनके, हर कस्बे में। नहीं नहीं, लेकिन है जो तो सरकारी बीज लिया उनकी फीडिंग हुई? हाँ, बिल्कुल कराई, फर्द कराई, रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन इनको खर्च बढ़ा दिया इनने तो। फर्द लाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, सब कागज इकट्ठे करो, 1000-1200 रुपया खर्च हो रहे जाए, वो और जेब से लग जाए, किसान पे घर बैठ जाए।